अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। और ये जो हमारे पास आज की वीडियो है, ये वीडियो हमारे पास है डेली वीकली एनालिसिस वाली। जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें ये हमारे पास वीकली एनालिसिस है इस वीक का, करंट वीक का। ठीक हो गया। इसमें मैं आपको गोल्ड का और US 100 का एक ओवरव्यू दूंगा कि नेक्स्ट वीक हमारे पास किस तरह का हो सकता है। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो हम देखते हैं। नेक्स्ट वीक की एक प्रडिक्शन वगैरह बनाते हैं, जो भी है ना, एक लॉजिक के साथ। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एनालिसिस स्टार्ट होता है वो होता है हमारे पास 1 वीक के टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हम। यहाँ पे हमने इनएफिशिएंसी वगैरह जो थी वो मार्क कर ली। इसका कलर वगैरह मैं आपको कम्बिनेशन कहाँ पे बताया हुआ है। ये हमारे पास ICT डेली बायस मेंटोरशिप जो पड़ी हुई है ना, इसमें मैं आपको सारा कुछ ये इसकी कलर वगैरह बता चुका हूँ। इसको आपने पहले से ही कंप्लीट वॉच करना है, फिर आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास मेंटोरशिप है ये वाली ICT डेली बायस। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे वीकली में ना सारा कुछ ये मार्केट एक रेंज बाउंड हुई पड़ी है, कंसोलिडेशन हो रही है। यहाँ पे सारा कुछ एक ना मार्केट एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। ठीक हो गया ये सारा सीन। तो यहाँ पे हमें इनएफिशिएंसी कोई खास नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे हमें हमारे पास मेन जो है वो हमारे पास लॉन्ग टाइम बायस क्या है, बुलिश है। ठीक हो गया। अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो इस वजह से हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 डे पे। तो 1 डे पे आ गए हम। 1 डे पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे करीबी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक हो गया। तो सबसे करीबी चीज़ें हमारे पास जो लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी है वो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। एक हमारे पास लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है और ऑल टाइम लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टारगेट होगा वो ये वाली लिक्विडिटी होगी, फर्स्ट टारगेट, ना कि ये ऊपर वाली लिक्विडिटी। ठीक हो गया। तो ये सारा सीन है। और सेकंड नेक्स्ट हमारे पास जो है लिक्विडिटी, वो हमारे पास रिटेल ट्रेडर की डायगोनल सपोर्ट पड़ी हुई है यहाँ पे। ये सारा चक्कर है। ठीक हो गया। ये रिटेल ट्रेडर की यहाँ पे ये डायगोनल सपोर्ट पड़ी हुई है और इसके नीचे यहाँ पे हम लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसको हमने हंट करना है ICT में जाके। उसके बाद यहाँ पे इसकी और एक लिक्विडिटी देखी जाए तो वो हमारे पास ये पड़ी हुई है लिक्विडिटी। ये क्यों है? ये हमारे पास इक्वल लोज हैं। ठीक हो गया। यहाँ मेंशन करता हूँ। ये आगे लिक्विडिटी, ये हमारे पास जो रिटेल ट्रेडर की पड़ी हुई है ना डायगोनल सपोर्ट, इसके नीचे भी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट एक रेंज में हो तो उसकी आपने कंसिक्वेंट इंगोजमेंट निकालनी है और उसमें आपने देखना है सबसे करीब तरीन आपके पास लिक्विडिटी कौन सी पड़ी हुई है। तो वही सीन करते हैं। यहाँ पे हम सेटिंग में आके इसकी ना मिडिल लाइन को ऑन करते हैं। अब ये चीज़ देखें, मार्केट मिडिल लाइन के नीचे अभी आ चुकी है। ठीक हो गया। ये इनकी ट्रेंड लाइन जो थी उसके भी थोड़ा बहुत नीचे आई है, लेकिन अब हमने जो नैरेटिव बनाना है वो आगे की गेम सारी है। अब हम यहाँ पे लिक्विडिटी तो हमारे पास ये आ गई। यहाँ पे करीब तरीन लिक्विडिटी भी हमारे पास यही पड़ी हुई है। एक लिक्विडिटी के हिसाब से हमारे पास ये इस तरह का कुछ नैरेटिव बन रहा है कि मार्केट इस तरह से कुछ नीचे आएगी। कलर इसका कर देते हैं रेड और ये भी कर देते हैं रेड। और लिक्विड मार्केट की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास नीचे की है और ये इसको मैंने ब्लैक किया। डेली के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे कैंडल जो होगी मंडे की वो नेक्स्ट हमारे पास बेरिश की शो हो रही है। ठीक हो गया। मीन के हमें जो लग रहा है वो इसी तरह से होगा। आगे हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी मैं आपको पहले चल के दिखा देता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री तो इस पे जो सारा सीन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल में नॉन फार्म होगा हमारे पास, ये होगा ये 29, 30, 31 और ये हमारे पास आ गया फ्राइडे यकम अगस्त। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास नॉन फार्म है। नॉन फार्म वीक आ गया हमारे पास। इसका जो हमारे पास मंडे आ रहा है, समझ लें मंडे हमारे पास सही चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखी जाए तो हमारे पास यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन मंडे यहाँ पे हमें बेहतर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नॉन फार्म वीक है। नॉन फार्म वीक का मंडे बेहतरीन हमारे पास एक सही से हमें मूव देता होता है। बाकी उसके नॉन फार्म के हमें इफेक्ट वो होता है ना, असरात यूँ समझ लें, वो हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं ट्यूसडे से। ठीक हो गया। तो अब लिक्विडिटी के लिए हमें यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी। ठीक हो गया। अब हम मार्क करते हैं इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी हमारे पास कौन कौन सी पड़ी हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल करीबी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सॉरी इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है। ये 1 डे पे मार्क कर रहे हैं तो इसका कलर रेड होगा। ठीक हो गया। और इसकी मिडिल लाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं। अभी मिडिल लाइन तक गया नहीं है ना, तो इस वजह से ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। वो पे मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह डेली बायस में पहले मैं उसको क्लियर करूँगा। उसके बाद
अब ये हमारे पास इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है, उसके बाद हमारे पास कौन सी इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है, हमारे पास ये इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है, ये वाली आ गई। और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है। ये कौन सा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है? ये वाला, ये भी हमारे पास है। तो ये ना ऑलमोस्ट तकरीबन इसके करीब करीब है, तो इसको भी वैसे मार्क करके रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो ये है कि मार्केट जब ओपन होती है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट बेरिश जाना चाह रही है, लेकिन 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 एक चीज़ आप याद रखें, मार्केट ऊपर क्या छोड़ के आ रही है? इक्वल हाइज छोड़ के आ रही है। तो मार्केट का यहाँ से रिवर्सल तो मुमकिन नहीं है, ठीक हो। वैसे हो सकता है, मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे पास है ना, लॉजिक जो है हमारे पास, लॉजिक हमारे पास यही आ रही है कि ऊपर हमारे पास इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, इस वजह से मार्केट इस तरह से रिवर्सल नहीं दे सकती। ठीक हो गया, समझ गया ना मेरी बात? तो इस वजह से अब हमने ये सारा सीन देखना है कि इनएफिशिएंसी हमारे पास कौन सी पड़ी हुई है, करीब 3। फर्स्ट ऑफ ऑल करीब 3 देखते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है और ये पड़ी हुई है। मार्केट अगर बेरिश जाना चाह रही है तो मार्केट मैक्सिमम जाए तो यहाँ तक जाए। अब 4 आवर में चल के देखते हैं 4 आवर में क्या सीन है। तो ये सारा चक्कर आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास मार्केट अगर रिवर्स जाए तो इसी फेयर वैल्यू गैप तक जाए, इसी फेयर वैल्यू गैप। उससे पहले हमारे पास 4 आवर का ये पड़ा हुआ है, मार्केट को ये वाला फेयर वैल्यू गैप ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, ये 4 आवर क्या है, नहीं तो अगर इसको ब्रेक करती भी है मार्केट, इस तरह से रिटेस्ट करने के लिए जाती भी है, तो मैक्सिमम इधर तक जाए, नहीं तो इसी फेयर वैल्यू गैप तक जाए और उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आए। ठीक हो गया, नीचे क्यों आए उसकी वजह ये है, हमारे पास बिल्कुल इक्वल हमारे पास लोज पड़े हुए हैं, ये मार्केट इनको पहले क्लियर कर ले, उसके बाद अगर नेक्स्ट जाना चाहे तो ऊपर जाए। ठीक हो गया, लेकिन अभी के लिए हमारा जो नैरेटिव बन रहा है वो यही है कि मार्केट नीचे आएगी। ठीक हो गया, और नीचे क्यों आएगी वो मैं आपको वजह बता चुका हूँ। तो जो हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है, और डेली के फेयर वैल्यू गैप को अगर उसी के अच्छा, ये 1 डे वाली जो मैंने थी इनएफिशिएंसी, उसको मैं वहीं पे रखता हूँ। और नेक्स्ट हम मार्क करते हैं, एक बेहतरीन चीज़ हमारे पास है, वो हमारे पास यहाँ पे ये लेवल एक आ जाता है। ठीक हो गया, अबे ये लेवल, तो एक ये लेवल हमारे पास आ रहा है, ये भी हमारे पास एक बेहतरीन लेवल है। और मार्केट नीचे आए तो यहाँ तक, लेकिन जब यहाँ पे इसको यहाँ तक आती है तो ये लिक्विडिटी इसको किल करना ये लाजमी, इस पर यूँ समझ लें फ़र्ज़ हो चुका है। ठीक हो गया, तो ये लिक्विडिटी मार्केट किल करेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक हो गया, अभी के लिए जो लग रहा है। और यहाँ पे जैसे मार्केट आई हुई है ना, मार्केट जैसे यहाँ पे पहुँची हुई है, तो मार्केट अगर इसकी नीचे एक स्ट्रांगली हम यहाँ पे इसको वो देख लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो जाती है तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली नीचे जाना चाह रही है। ये हमारे पास 4 आवर का है, और अगर इससे हमारे पास जो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना वो ज़्यादा स्ट्रांग हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा। मार्केट अगर इससे भी ज़्यादा ऊपर आए तो बस इसको आके डेली का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, इसको आके टच करे और फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे आए, तो ये हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे इसका मिड लाइन को फिर क्रॉस करती है, तो फिर अगर इस मिड लाइन को क्रॉस कर देती है, किस तरह से, एक मिनट, ये सारा मैं आपको बता देता हूँ। आपने 4 आवर पे ये देखना है। मार्केट अगर इसको जैसे बॉडी के साथ इस तरह से ये ब्रेक करती है, इसके मिड लाइन को भी ब्रेक कर देती है, इसका फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट जो है इसको ब्रेक करती है, तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हमारे पास ऑल टाइम हाइज जो हमारे पास पड़े हुए हैं, इक्वल हाइज, ऑल टाइम इक्वल हाइज जो हमारे पास पड़े हुए हैं, फिर इसका टारगेट हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक हो गया, यही कुछ हमारे पास लेवल्स वगैरह आ रहे हैं। अगर मार्केट इधर से निकलती है, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये पड़ा है, इसको ब्रेक करे, उसके बाद आके इसको जैसे रिस्पेक्ट देगी, तो उसके बाद हमारे पास इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ये वाले इक्वल लोज जो हमारे पास पड़े हुए हैं इनको मार्केट आके किल करे। अगर मार्केट इधर से आके निकलती है और ये हमारे पास एक एरिया बन रहा है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और ये हमारे पास कुछ एरिया है, इधर से जो हम बाइंग करेंगे उसका फिर हम अच्छा खासा यहाँ पे टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। अगर आप इसको ना ओवरनाइट जैसे इसको 1-2 दिन तक होल्ड रखना चाहते हैं, तो वो फिर इस तरह से आप इसका सीन कर सकते हैं। ये नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप इसका टॉप पड़ा हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बाकी इसका टारगेट आप इस हिसाब से रख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारा इसका सीन है गोल्ड का। अभी के लिए हमें जो सारा नैरेटिव इसका लग रहा है
तो वो हमें यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ बेरिश आएगी। बेरिश क्यों आएगी? यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक डायगोनल सपोर्ट पड़ी हुई है रिटेल ट्रेडर की, उसके बाद यहाँ पे इक्वल, ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल लोज पड़े हुए हैं, बिल्कुल इक्वल। तो ये हमारे पास ये किल हो जाने चाहिए। जब ये किल हो जाते हैं तो फिर हम अपने जो लॉन्ग की पोजीशन होगी उसके लिए एक हमें ना एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि मार्केट अभी जाएगी तो ऊपर ही जाएगी, बुलिश ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो छोड़ के आई है। ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास इक्वल हाई छोड़ के आई है। ठीक हो गया। इधर से मार्केट इनको क्लियर कर ले, उसके बाद हम सारा कुछ अपनी लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं US 100 पे। तो US 100 हमारे पास जैसे ऑल टाइम हाइज पे चल रहा है, और यहाँ पे चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, ये आ गया 1 वीक, और यहाँ पे ऑल टाइम भी ये हमारे पास ऑल टाइम हाई पे है। उसके बाद हमारे पास ये लॉन्ग टाइम बायस भी इसका बुलिश है। यहाँ पे हमें ये फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, इसमें कोई ख़ास हमें चीज़ नहीं मिल रही। अब हमने जो चीज़ मार्क करनी है वो हम 1 डे पे जाके देखते हैं। तो 1 डे पे हमने ये सारा सीन इसका देखना है। 1 डे से पहले ना मैं आपको एक 1 वीक की बात बता देता हूँ कि ये यहाँ पे आप देखें कंटिन्यूस तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कैंडल हमारे पास, ये वीक की 6 वीक हो गया हमारे पास ग्रीन कैंडल ही बन रही हैं। तो अब एक चांस है कि एक आध कैंडल इसकी बेरिश बननी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये सारा सीन है, इसमें ये चीज़ हो सकती है, और उसके लिए हम ये फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं। लेकिन ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, तो ये काफ़ी वो हो जाएगा, काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट नीचे आए तो हमारे पास एक लेवल हमारे पास ये पड़ा हुआ है, वीकली लो जो पड़ा हुआ है ना, एक हमारे पास ये लो पड़ा हुआ है। उसके बाद फर्स्ट जो हमारे पास लो पड़ा हुआ है, फर्स्ट लो हमारे पास ये पड़ा हुआ है। मार्केट इस लो को आके किल करे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी बनेगा। यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, वीकली है, तो इसको ये करते हैं। अब ये वाला जो हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताएगा। अब यहाँ पे आ गए ये वीकली हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे हमारे पास एक और हमारे पास 1 डे पे पड़ा हुआ है फेयर वैल्यू गैप, इसको भी मार्क करते हैं, इसको कलर दे देते हैं रेड। ये सीन हो गया। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट इसके साथ क्या करती है। ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, 4 आवर पे जाके हम और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, और बाकी इसकी सारा एक सीन होता है फिबोनाची से इसके ना लेवल्स वगैरह निकाल सकते होते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या कर सकती है मार्केट, और जाती है तो कहाँ तक जाती है। उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये सीन है, अगर मार्केट इधर से निकलती है, ये वाला हमारे पास जो लेवल पड़ा हुआ है जहाँ पे ऑल टाइम हाई मार्केट लगा के आई है, इधर से मार्केट निकलती है तो हमारे पास ये 23,500 का एक लेवल पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक हो गया है कुछ, ये इसका सीन होता है। और वीकली के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो वीकली के हिसाब से इसको लगाते हैं, इसका ये सीन हो गया। अब वीकली के हिसाब से हमें जो लेवल निकल के आ रहा है वो 23,850 का लेवल है। ठीक हो गया, 23,850 803 का ये हमारे पास लेवल है कि वीक हमारा यहाँ तक जा सकता है अगर हमारे पास बुलिश जाता है। तो बुलिश किस तरह से जाएगा, ये हमारे पास जो, इसको कर लें क्लियर, ये हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप डेली का पड़ा हुआ है, मार्केट इसको क्या करती है, ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई है, मार्केट इसको फिल करने के लिए आ सकती है नीचे। ठीक हो गया। और इनिशियल मार्केट नीचे आएगी भी सही। ठीक हो गया, लाजमी से आएगी मार्केट, क्योंकि वो पावर ऑफ 3 का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ पहले से। और यहाँ पे देखें, जब हम 4 आवर पे आ रहे हैं तो ये हमारे पास काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये पड़ा हुआ है, किस तरह से मार्केट ने इनको रिस्पेक्ट की है, ये चीज़ देखें, मार्केट की बॉडी इसके ऊपर ही रही है। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। उसके बाद अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से निकलती है, किस तरह से, इस तरह से ये इसके मिड पॉइंट के नीचे मार्केट बॉडी क्लोज करती है, तो फिर हम टारगेट रखेंगे ये हमारे पास, ये हमने लो जो लगाया है ना, रेड लाइन जो हमने लगाई है, ये हमारे पास एक लो था, वो हमने मार्क किया है। ठीक है, इधर से जब मार्केट निकलती है तो फिर हमारे पास टारगेट इसका ये हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हमारे पास ये लो जो हमारे पास पड़ा हुआ है ये टारगेट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल इक्वल हमारे पास लोज पड़े हुए हैं। ये रिटेल ट्रेडर की क्या पड़ी हुई है, ये कौन सा जोन है मुझे आपने बताना है। ये हमारे उनके है, मैं क्या नाम है यार,
ये रिटेल ट्रेडर की यहाँ पे सप्लाई जोन पड़ी हुई है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई पड़ी है। तो ये रिटेल ट्रेडर की यहाँ पे क्या है, सॉरी इसकी वो है डिमांड जोन पड़ी हुई है, सप्लाई जोन नहीं सॉरी डिमांड जोन यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक हो गया, तो ये सारा सीन है। इस तरह से फिर हम टारगेट इसके सेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको जो इसका टारगेट बताया वो हमारे पास 23,500 का टारगेट है, अगर इस फेयर वैल्यू की आपको मार्केट रिस्पेक्ट दे देती है तो। ठीक हो गया, इनिशियल मार्केट नीचे आ सकती है किस वजह से, ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए या लिक्विडिटी के लिए बस, बाकी नहीं तो अभी के लिए इसका सिनेरियो यहाँ पे हमें बुलिश ही दिख रहा है। तो ये था हमारे पास लेक्चर, और ये वाली हमारे पास जो वीडियो है ये डेली वीकली एनालिसिस इसमें आएगी। और उससे पहले आपने ये वाला हमारे पास जो डेली बायस मेंटोरशिप है इसको आपने लाजमी से वॉच करना है, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग आपके मेंटोरशिप है। और ये मैंने वैनम ट्रेडिंग मॉडल आईसीटी स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे शेयर की है, इसको भी आपने लाजमी से देखना है। जितने भी इंशाल्लाह मॉडल हैं वो मैं आपको सारे सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।